नमस्कार। देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म अभी हुई नहीं कि तीसरी लहर की सुगबुगाहट तेज हो गई है और लगातार अब ये लोगों के जहन में बात आ रही है कि तीसरी लहर बेहद ही खतरनाक साबित हो रही है। जी हाँ, और कुछ ऐसे रिपोर्ट और वैज्ञानिकों का भी यही कहना है। अब आपको खबर से बताते हैं, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ गई, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में स्थिति इसके विपरीत है। 11 दिन यानी कि 11 जुलाई तक केरल में 1.28 लाख से अधिक और महाराष्ट्र में 88,130 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। यह केरल और महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर का आगमन है। इससे पहले पहली और दूसरी लहर में इसी तरह से रुझान देखने को मिला है। केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पिछले 11 दिनों में 1,28,951 से अधिक संक्रमण के केस दर्ज किए गए। वहीं दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 25,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस दर्ज किए गए थे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 1 तारीख से 11 जुलाई के बीच केवल 870 मामले ही दर्ज किए गए। अगर बात की जाए तो केरल के मल्लपुरम, कोट्टयम, कासरगोड और कोझिकोड, थिरुवनंतपुरम जैसे 14 जिलों में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों से लेकर प्रशासन तक की चिंता बढ़ गई है। कई राज्यों में और कई जिलों में कोरोना के लगातार केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह में कोविड ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और ठाणे में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां हर दिन 8,000 से 10,000 के बीच मामले आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद लोग हिल स्टेशन समेत अन्य जगहों पर घूमने निकल पड़े हैं, जहां कोरोना नियमों के जमकर उल्लंघन हो रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को बाजारों और अन्य जगहों पर बढ़ रही भीड़ और लोगों के कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने पर चिंता जताई है। साथ ही राज्य सरकारों को सतर्क रहने के सुझाव और आदेश भी दिए गए हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर की बात की जाए तो दूसरी लहर थोड़ी धीमी पड़ रही है। आंकड़े और जो संख्या है वो कम आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या देश और कई राज्यों की है कि कोरोना की तीसरी लहर तेजी से आगे आ रही है और तीसरी लहर बेहद ही खतरनाक कही जा सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी कह चुके हैं, डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी और आम लोगों के लिए घातक होगी, क्योंकि तीसरी लहर की रफ्तार तेज होगी। जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से तेज आई थी, उसी प्रकार जो तीसरी लहर आने वाली है वो पहली और दूसरी से और तेज लहर बनकर सामने आ रही है। तो सभी देशवासियों, सभी राज्यवासियों और जिलेवासियों और सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना बेहद ही खतरनाक महामारी है और तीसरी लहर और ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आ रही है।